सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक का। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करे ताकि जो बातें इस पवित्र शास्त्र में लिखी हैं हम उन्हें सहजता के साथ समझने पाएं और आपके ग्रहण योग्य बनने पाएं। पिता परमेश्वर, हम सारी व्यवस्थाओं को पिता परमेश्वर रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता परमेश्वर हम आपके धर्ममय और जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 30वें अध्याय 25वें वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं चाहूंगा कि आप इसको 25वें वचन से लेकर के लास्ट 43वें वचन तक और 31वें अध्याय को पूरा यानी कि पहले वचन से लेकर 55वें वचन तक स्वयं अपने आप से रीडिंग कर लीजिएगा, अपने आप से पढ़ लीजिएगा। यहां पर जो घटनाएं बताई गई हैं मैं आपको ओवरऑल तरीके से बताना चाहूंगा और मैं ऐसे बताऊंगा कि आपको सब कुछ उसमें पता चल जाए कि क्या क्या मेन घटनाएं यहां पर पाई जाती हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि याकूब अपने मामा लाबान के यहाँ रहते हैं और वहाँ वो 7 साल सेवा करते हैं राहेल के लिए और हम देखते हैं कि उनका विवाह जो लिया है उनके साथ हो जाता है। फिर वो 7 साल और सेवा करते हैं। विवाह तो उनका हो जाता है 1 सप्ताह के बाद ही जो राहेल हैं उनके साथ, लेकिन 7 साल और वो सेवा करते हैं राहेल के लिए एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से हम देखते हैं 14 साल से भी ज़्यादा यहाँ पर समय जो याकूब हैं अपने मामा के यहाँ होते हुए रह गया और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उससे बहुत ज़्यादा आशीषित किया। यानी उसके मामा लाबान के जितने भी भेड़ बकरियाँ और जो पशु थे, ऊँट थे, जो गधे थे, ये सब जो थे वहाँ बहुत आयत में उससे वहाँ पर हुए और वो बहुत ही फलवंत हुआ। तो अब यहाँ पर जब इतना समय रहते रहते यहाँ पर याकूब को हो गया तो याकूब ने अब लाबान अपने मामा से कहा कि भाई अब मुझे काफ़ी समय अब यहाँ हो गया है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पिता के घर लौट जाऊँ और वहाँ पर जो भी कुछ मैंने यहाँ किया है उसकी जो मजदूरी है वो मुझे मिल जाए। तो इस प्रकार की वहाँ पर बातें होने लगती हैं। तो लाबान कहते हैं कि भाई तेरे कारण मैं बहुत ही आशीषित हुआ हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे मिला है जब तू यहाँ आया था, जब मेरे पास इतना था, और अब तू जब आया है उसके बाद मेरे पास कितना बढ़कर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसी बात को लेकर के उनके बीच में इस बात की मजदूरी को लेकर के कि भाई जो याकूब है वो वहाँ से क्या लेकर के जाए, जो क्योंकि उन्होंने वहाँ सेवा की है तो वो वहाँ से क्या लेके जाए। तो उनके बीच में एक बात ठहरती है कि जितने भी जो भेड़ों के झुंड हैं उनमें से जो काली काली जो भेड़ें हैं और जो चितकबरी भेड़ें, यानी कि चितकबरी वो जो काली सफ़ेद हैं और एक जो पूरी काली हैं, तो वहाँ पर ये बात हुई कि भाई अब से जो इन भेड़ में बकरियों में जो बच्चे उत्पन्न होंगे वो अगर चितकबरे ठहरेंगे तो वो मेरी मजदूरी होगी और मैं उन्हें मजदूरी के रूप में अपने साथ ले जाऊंगा, और जो बिल्कुल प्योर ब्लैक होंगे वो लाबान यानी उसके मामा लाबान की ठहरेंगी, वो उसकी हो जाएंगी। तो इस प्रकार से ये वहाँ पर बात तय होती है कि ठीक है भाई, जब आप तुम यहाँ पर रहो और रह करके सेवा करो, यहाँ जो भेड़ बकरियां हैं उन्हें चराओ, उनकी रक्षा करो, और इस प्रकार से जो जो बच्चे इस प्रकार से होंगे वो तेरे ठहरेंगे, यानी कि जो चितकबरे होंगे वो याकूब के ठहरेंगे और जो काले होंगे वो लाबान के ठहरेंगे। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर बहुतायत से यहाँ पर जो याकूब हैं उन्हें आशीषित करते हैं। जो बकरी के भेड़ों के जो झुंड है वो केवल चितकबरे बच्चे ही उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर याकूब के पास भेड़ बकरियां और बैल गधे घोड़े सब वहां पर बहुत आयत से हो जाते हैं। आप इसको आप 31वें वचन में 31वें अध्याय में से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से वहां पर बहुत आयत से वहां वो इस चीज़ से परमेश्वर उन्हें आशीषित करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस कारण से कि धीरे धीरे करके जो बात उनमें तय हुई थी, लाबान में और याकूब में तय हुई थी कि भाई चितकबरे याकूब के ठहरेंगे, काले जो हैं लाबान के ठहरेंगे, तो धीरे धीरे करके लाबान की जो भेड़ बकरियों की जो संख्या थी वो कम होती चली गई और याकूब के जो भेड़ बकरियों की संख्या थी वो बढ़ती चली गई। इस कारण से जो लाबान है उसके जो बेटे हैं वो जो याकूब हैं उनसे गलत तरीके से उनकी दृष्टि करने लगे। जैसे एक कहावत है ना कि अपनी आंखें फेर लेना, तो इस प्रकार
से ही याकूब देखते हैं कि लाबान ने भी याकूब से अपनी आंखें फेर ली थीं और वो नहीं चाहता था कि याकूब यहां से चला जाए। तो हम देखते हैं याकूब फिर उनको बिना बताए ही जो याकूब है वो लाबान के पास से भागने के लिए सोचते हैं, और जितना उनका था, क्योंकि वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर उसे, जो याकूब हैं, परमेश्वर उनसे कहते हैं कि भाई मैं तेरे साथ हूं और मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे हर जगह आशीषित करूंगा। तो फिर वो वहां से निकलते हैं, अपनी पत्नियों को, अपने बच्चों को और जितना भी उसकी मजदूरी में जो सामान आया था वो सब लेकर के वहां पर वो लाबान को बिना बताए वहां से निकल जाते हैं। लेकिन वहां पर हम देखते हैं जो राहेल है, यानी कि जो लाबान की बेटी राहेल है, वो अपने ग्रह देवताओं की मूर्तियों को भी चुरा के वहां ले जाती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बात से आप लोग विचलित मत होइएगा कि यहां पर जो राहेल है या राहेल के माता पिता है वो ग्रह देवताओं की मूर्ति को पूजते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो इब्राहिम है वो अपने खानदान में अकेले ही आशीषित हैं, जो कि मूर्ति पूजा से अलग हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, एक बाइबल से अलग हट करके एक आपको मैंने घटना बताई थी जो यहूदी इतिहास में पाई जाती है। जो इब्राहिम हैं, उनके जो पिता थे वो मूर्ति बनाने वाले थे और मूर्ति पूजक हुआ करते थे, और इब्राहिम ने एक दिन उनकी सारी मूर्तियों को तोड़ दिया और एक मूर्ति को छोड़ दिया और उसके हाथ में लाठी को रख दिया और अपने पिता से कहा कि इस एक मूर्ति ने सारी मूर्ति तोड़ दी है। यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो इस प्रकार से चूंकि जो लाबान है वो मेसोपोटामिया में रह रहे हैं, यानी कि उस समय की जो सभ्यता है, इराक के आसपास की जो फरात नदी है उसके आसपास का जो एरिया है, हारान का जो ऊपर की तरफ आप देखते हैं, तो ये इस वक्त ये अपने अपने ग्रह देवताओं की वहां पर उस वक्त उनकी पूजा किया करते थे, उनको ये सब किया करते थे। तो हम देखते हैं याकूब तो परमेश्वर को मानने वाला है, याकूब तो अपने दादा इब्राहिम, अपने पिता इसहाक के परमेश्वर को मानने वाला है, लेकिन जो उसकी पत्नियां हैं वो अभी भी, भले ही उसकी कुटुंबियां जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रह देवताओं को मानने वाली भी हैं। तो यहां पर हम देखते हैं राहेल अपने ग्रह देवताओं को चुरा करके वहां से ले जाती है और वो लोग चले जाते हैं, और फिर उसके बाद 3 दिन के बाद लाबान को पता चलता है कि भाई जो याकूब है वो अपना सब कुछ लेकर के यहां से चला गया है। तब लाबान याकूब का पीछा करने लगता है, अपने सारे बेटों को लेकर के लाबान उसका पीछा करने लगता है, और जैसे ही वो पीछा करने लगता है परमेश्वर स्वप्न में उसे चेतावनी दे देते हैं लाबान को कि भाई तुम याकूब को कुछ नहीं करोगे, ना ही उसे भला कहोगे ना उसे बुरा कहोगे, उसको कोई भी हानि नहीं पहुंचाओगे। तो इस प्रकार से जब उसको ये चेतावनी मिल जाती है तो वो याकूब से मिलता है, वो कहता है कि भाई फिर वो अपनी बात बदल देता है, कहता है कि भाई मैं तुझको कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तेरे परमेश्वर ने मुझे पहले ही आगाह कर दिया है, इसलिए मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। तू मुझे बिना बताए क्यों चला गया? मैं अपनी बेटियों को देख तो लेता, थोड़ा उन्हें चूम लेता, अपने नातियों से मिल लेता, ये सब कुछ तो तेरा था। इस तरीके की वहां सारी बातें होती हैं, घटनाएं यहां लिखी हुई हैं, आप वहां पर पढ़ सकते हैं। तो वो एक बात उस पर इल्जाम लगाता है याकूब पर, लाबान, कि मैं तो तेरा इसलिए पीछे कर रहा था, तेरा जो मजदूरी थी वो तू ले गया, लेकिन तू साथ में मेरे ग्रह देवताओं को भी ले आया। तो याकूब इस बात पे बहुत गुस्सा होता है, वो कहता है कि मैं तेरे ग्रह देवताओं का क्या करूंगा, मैं इन्हें कौन सा मानता हूं। तो उसने कहा कि मैं कुछ नहीं लेकर आया, मैं केवल वही लेकर आया हूं जो मेरा था, जो मेरी मजदूरी का था, मैं कुछ नहीं लेकर आया हूं। लेकिन हम जानते हैं कि राहेल चुरा करके लाई थी, जो याकूब की पत्नी राहेल है, लाबान की बेटी राहेल, वो उन ग्रह देवताओं की मूर्तियों को चुरा लाई थी। तो यहां पर हम देखते हैं कि पूरी घटना आप देखते हैं कि आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इस प्रकार से। तो वहां पर पूरा तलाशी वगैरह होती है, सब कुछ देख ले भाई, कहीं कुछ नहीं मिलता है। तो जो राहेल है वो ऊंट पर बैठ जाती है और उस ग्रह देवताओं को अपने नीचे उन्हें छिपा लेती है। ये सारी चीजें हैं। बहरहाल ऐसा ही सब कुछ होने लगता है, और इस प्रकार से जो याकूब हैं वो वहां से जाते हैं, और अंत में हम 43वें वचन से लेके 55वें वचन तक देखते हैं 31वें अध्याय में कि याकूब और लाबान के बीच में संधि होती है, और संधि होकर के वो फिर वहां से निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने ये अध्ययन किया कि कैसे जो याकूब थे वो मेसोपोटामिया हारान में पहुंचे और वहां पर उनके विवाह हुए, और कैसे उन्होंने वहां पर जो लगभग 20 साल वहां पर बिताए हैं। 20 साल, 7 साल की सेवा उन्होंने पहले राहेल की ली की, फिर बाद में उनकी लिया से शादी हो गई, फिर 7 साल उन्होंने और सेवा की, फिर 6 साल वहां पर मजदूरी के लिए, उसके भेड़ बकरों के लिए वहां पर उन्होंने लाबान के यहां सेवा की। तो इस प्रकार से 20 साल से भी ज्यादा का समय हम यहाँ पर याकूब की जिंदगी का देखते हैं। इस प्रकार से उनका विवाह होता है, और विवाह होकर के अपना सब कुछ लेकर के वो वहां से अपने घर की ओर वापस, यानी कि जहां पर
एसाव है, वो ही एसाव जिसका यहाँ पर हम देखेंगे जो याकूब ने पहले उठेपन का अधिकार जो है खरीद लिया था, और वहाँ पर छल से कहें या फिर परमेश्वर की इच्छा से कहें, उसने आशीर्वाद जो इसहाक का था वो वहाँ पर ले लिया था। उस एसाव के पास जाने की वो तैयारी में अब लग जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत ही बड़ा एक मूवमेंट है, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट हम बाइबल में देखते हैं कि अब वो उस एसाव के पास जाने के फिराक में है या उसके पास मिलना चाहता है। वो जानता है कि एसाव उसे देखते ही उसे वध करने की कोशिश करेगा, उसे मारेगा, क्योंकि एसाव उससे बहुत क्रोध रखता था, उसे यहां तक कि मारना भी चाहता था, क्योंकि जो भी कुछ किया था वहां पर जो याकूब हैं उनके साथ कि 2 बार उसने, वो कहता भी है कि 2 बार इसने मेरे बीच में टांग अड़ाई है। इसके नाम के मुताबिक इसका नाम है याकूब, क्योंकि याकूब के नाम का मतलब टांग अड़ाना होता है, जैसे मैंने आपको बताया है। तो पहले तो उसने उसका पहलौठे होने का अधिकार ले लिया, और फिर उसने वो आशीर्वाद भी अपने पिता का याकूब ने ले लिया था। इस प्रकार से अब हम यहाँ पर देखते हैं 32वें अध्याय से जब आगे पढ़ेंगे तो एसाव से मिलने की तैयारी जो है जो याकूब हैं वो करते हैं। 32वें अध्याय के पहले और दूसरे वचन में लिखा है, याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। उनको देखते ही याकूब ने कहा, ये तो परमेश्वर का दल है। इसलिए उसने उस स्थान का नाम महनेम रखा, जिसका मतलब 2 दल या फिर 2 कैंप होता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर का दल उसके साथ था, और उसके दल के साथ जो उसका ग्रुप था या उसका जो कैंप था, उसके जो लोग थे, जितना भी वो एसाव से मिलने के लिए वहां से जा रहा था, क्योंकि अभी हमने देखा जो याकूब हैं और जो लाबान हैं उनके बीच में संधि होती है, और संधि होने के बाद वो वहां से रवाना होते हैं अपने भाई से मिलने के लिए। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का दल उनके साथ है। और जब हम इंग्लिश की बाइबल में से पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है एंजल ऑफ गॉड, एंजल्स ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर के दूत उससे वहां पर उसकी रक्षा के लिए मौजूद हैं, ताकि किसी भी तरीके से यहां जो याकूब है उसे किसी भी प्रकार का भय ना रहे। और हम आगे देखते हैं 3वें वचन से लेकर 7वें वचन तक, फिर याकूब अपने कुछ मैसेंजर्स को, कुछ दूतों को आगे आगे भेज देते हैं ताकि वो उनके भाई को जाकर के उनका संदेश दे पाए। और बड़ी ही विनम्रता के साथ याकूब अपने भाई एसाव को ये संदेश देते हैं। वहां पर ये संदेश उन्हें दिया गया कि मेरे प्रभु एसाव से यूं कहना, तेरा दास याकूब तुझसे यूं कहता है कि मैं लाबान के यहां परदेशी होकर अब तक रहा, और मेरे पास गाय बैल गधे भेड़ बकरियां दास दासियां हैं, और मैं अपने प्रभु के पास इसलिए ये संदेश भेज रहा हूं ताकि उसके अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। तो यहां पर हम देखते हैं कि कुछ दूतों को इस तरीके का संदेश दे करके याकूब ने एसाव के पास आगे आगे भेज दिया ताकि वहां का समाचार वो लेकर के आ सके। और आगे 6 और 7वें वचन में हम देखते हैं कि जब वो दूत वापस याकूब के पास लौटे तो वो उसे बताते हैं कि भाई हम तुम्हारे भाई एसाव के पास गए थे, और वो तुझसे मिलने के लिए लगभग 400 पुरुषों को, 400 लोगों की सेना लेकर संग चला आ रहा है। तब 7वें वचन में हम देखते हैं कि याकूब बहुत डर जाते हैं और संकट में पड़ जाते हैं, और ये सोचकर अपने साथियों के और भेड़ बकरियों के और गाय बैलों के और ऊंटों के भी अलग अलग दो दल कर देते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि एक अजीब सा डर यहां याकूब के मन में है, एक अजीब सा खौफ याकूब के मन में है। और जब उनके दूत उन्हें यह बताते हैं कि भाई 400 लोगों को लेकर के तुम्हारा भाई तुमसे मिलने को चला आता है, तो वो और ज्यादा सोच में पड़ जाते हैं और भी ज्यादा संकट में अपने आप को महसूस करने लगते हैं। 8वें वचन में लिखा है कि यदि एसाव आकर पहले दल को मारने लगे तो दूसरा दल भाग कर बच जाएगा। यानी कि इस तरीके से वो अपनी व्यवस्था करते हैं कि 2 दल बनाते हैं, जो भी उनका कारवां था उसको 2 कारवां में बदल देते हैं। कारवां का मतलब आप जानते ही हैं। तो एक दल आगे आगे चलता है ताकि जब एसाव गुस्से में आकर के उन्हें मारे या उनके साथ गलत व्यवहार करे, तब पीछे आने वाला दल तो कम से कम अपने जान बचा करके भाग सकता होगा। इस प्रकार की पूरी योजना को लेकर के वो यहां पर आगे आगे अपने भाई एसाव से मिलने के लिए जाते हैं। आगे लिखा है, फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने मुझसे कहा था कि मैं अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा और तेरी मैं भलाई करूंगा। तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए कि मैं जो अपनी छड़ी लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया, अब तो मेरे 2 दल हो गए हैं। तेरे ऐसे ऐसे कामों से मैं
एक के भी योग्य तो नहीं हूं, मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा। मैं तो उससे डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि वह आकर मुझे और मां समेत लड़कों को भी मार डाले। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जब मैं चाहूंगा कि आप इसको पूरा 21वें वचन तक अपने आप से पढ़ लीजिएगा। 32वां अध्याय आप पहले वचन से लेकर 21वें वचन तक आप इसको अपने आप से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको पूरी व्यथा यहां पर जो याकूब के मन में है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है कि इस वक्त याकूब के मन की व्यथा क्या है। परमेश्वर ने उससे कहा कि तू वापस लौट जा, मैं तेरे साथ हूं। और परमेश्वर की आज्ञा को सुनकर, परमेश्वर की आज्ञा को मानकर जो याकूब हैं वो अपने भाई से मिलने अपने जन्म स्थान, अपनी जगह पर वापस लौट रहे हैं और मन में अजीब सा डर है। परमेश्वर का दल अपने पास देख रहे हैं, परमेश्वर का दल उनके साथ आ मिला है, उसके बावजूद भी वो यहां पर डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, परेशान हैं। उनकी व्यथा इस तरीके की है कि अब तो एसाव आकर के मुझे मार डालेगा और सब कुछ मेरा खत्म हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वो समय था जब याकूब को परमेश्वर ने इतना सब कुछ दिया, आशीषित किया, सारी चीजें की, और याकूब ने परमेश्वर के कहे अनुसार ही अपने जीवन को उसके रास्ते पे लगा दिया कि जैसा उसने कहा कि तू अपने देश वापस चला जा, तो वो जा रहा है। लेकिन मन में डर लेकर के, अपने मन में डर लेकर के, अपने मन में संकट लेकर के, अपने मन में खौफ लेकर करके वो वहां पर जा रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं इस तरीके से वो अपने ऐसे ही दलों को और बांटता है ताकि झुंड झुंड करके वो आगे अपने भाई को सौंपता जाए। और भाई उनके साथ जो भी उसके मन में था कि भाई एसाव उन्हें मारेगा, क्योंकि दूत उन्हें आकर के बता रहे हैं कि भाई आपके भाई 400 लोगों को लिए चले आ रहे हैं। और 400 लोगों के लिए चले आने का मतलब यह है कि एक 400 लोगों की बड़ी सेना जो उनका बहुत कुछ नुकसान कर सकती थी। तो इस डर में आकर के वो अपने इस वक्त मतलब वो परमेश्वर की आज्ञा को भी मान रहे हैं, लेकिन मन में डर भी है। परमेश्वर की आज्ञा का भी पालन कर रहे हैं, लेकिन मन में डर भी है, मन में खौफ भी है, संकट भी है और बहुत ज्यादा परेशानी भी है। लेकिन वो परमेश्वर के कहे अनुसार अपने रास्ते पे चले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके मन में ये विश्वास भी है कि भाई परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि मैं तेरा कुशल करूंगा, मैं तेरा अच्छा करूंगा। तो इस प्रकार से वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस प्रकार से वो अपने भाई एसाव से मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं। आप 21वें वचन तक आप इस बात को पढ़ लीजिएगा। तो 22वें वचन से आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपका